और महाराष्ट्र के बीड में पुलिस ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को शहीद बताने वालों पर एक्शन लिया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर पोस्टर लगाने और छपवाने का आरोप है। और साथ ही बीड के एक इलाके में लगे वो पोस्टर भी हटा दिए गए, जिनमें अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया था। यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने सड़क पर उतरकर विरोध भी जताया। पुलिस को भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लिखित शिकायत दी गई, जिसके बाद तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। 4 इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यातील 2 आरोपींना तात्काळ अटक करण्यात आली आहे। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि बीड शहर में गैंगस्टर को शहीद बताकर पोस्टर क्यों लगाए गए। इधर अतीक की हत्या के बाद यूपी STF को प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक फैली उसकी कई कंपनियों और प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी और इन कंपनियों के दफ्तर सील किए जाएंगे। बताया गया कि यूपी STF को जांच के दौरान अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता की गुरुग्राम में कई रियल एस्टेट कंपनियों के बारे में पता चला। इनमें अतीक के नाम से फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, जबकि इसी नाम की दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम में ही शाइस्ता के नाम जाफरी एस्टेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी है। इनके अलावा भी STF को कई कंपनियों का पता चला, जिनको जल्द जब्त करने की तैयारी है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने भी अतीक और उससे जुड़ी कई प्रॉपर्टी की जानकारी ED के साथ साझा की। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही उसके कारोबार की कमान संभाले हुई थी, जिसकी तलाश जारी है। उधर प्रयागराज में उमेश पाल केस में फरार गुड्डू मुस्लिम के घर के साथ उसके बेटे की दुकान पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण पहले ही नोटिस भेज चुका है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम के बेटे आबिद की दुकान में अवैध निर्माण का जिक्र किया गया। साथ ही उस मामले में उसे हाजिर होकर जवाब देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन बताया गया ना तो वो खुद आया और ना ही कोई जवाब दाखिल किया गया, जिसके बाद अब आबिद की दुकान पर भी एक्शन हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम के घर के साथ ही साथ चकिया के चौराहे पर स्थित इस चिकन शॉप को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई जल्द ही की जा सकती है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम फरार है। इसी घटना के बाद उसका बेटा आबिद भी फरार हो गया और तब से उसकी दुकान भी बंद है। इधर प्रयागराज में पुलिस अब अतीक अहमद के करीबी नफीस बिरयानी, रुखसार और सुधांशु त्रिपाठी उर्फ बल्ली पंडित की तलाश में जुट गई है। पुलिस को शक है कि इन तीनों ने गुड्डू मुस्लिम के साथ मिलकर अतीक और अशरफ की हत्या की प्लानिंग की। मतलब यूपी पुलिस को ऐसा लग रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या में कहीं उसके गैंग का हाथ तो नहीं। असल में उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी STF और पुलिस ने अतीक के खास नफीस बिरयानी, रुखसार और सुधांशु त्रिपाठी से पूछताछ की थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ के 50 दिनों बाद नफीस बिरयानी, रुखसार और सुधांशु तीनों लापता है। अतीक का फाइनेंसर बताए जाने वाला नफीस बिरयानी का कारोबारी है। अतीक अहमद का फाइनेंसर ये नफीस बिरयानी था, जिसकी करोड़ों की संपत्ति है। यही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो रुखसार का बताया गया। इसलिए पुलिस ने अतीक हत्या केस की जांच के दायरे में इन तीनों को भी शामिल कर लिया। उधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी STF ने अब अपना पूरा जोर अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी को पकड़ने में लगा दिया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी ही यूपी STF को अतीक की पत्नी शाइस्ता तक पहुंचा सकती है। अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और वो भी फरार चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता भी आयशा नूरी के साथ ही मौजूद है और दोनों के प्रयागराज की कछार में छिपे होने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन दोनों के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी है, जो शाइस्ता का ड्राइवर हुआ करता था।